जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। वर्दी बैच में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, वर्दी बैच आप लोगों के लिए चलाया जा रहा है एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए, ठीक है। तो जिसमें मैं आपको हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीएस की क्लासेस करा रही हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान की क्लास 8, जो आपको क्लास 8 में कराया जाएगा। लाइव क्लास होगी, बता दूंगी 8:30 बजे हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें मैं आपसे पूछूंगी, तो एकदम तैयार रहना, जो कराऊंगी वही पूछा जाएगा, ठीक है। तो बस कुछ नहीं, प्रमुख देशों की समाचार एजेंसियां, ठीक है। तो ये मतलब कौन से देश में कौन सी एजेंसी चलाई जाती है, तो बस ज़्यादा नहीं, बुक में लिखने के लिए बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे। अगर आपका मन है तो याद कीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने लिख दिया है। एसोसिएटेड प्रेस कहाँ पर चलाई जाती है, ये है अपने यूएसए में। यूएसए मतलब अमेरिका, ठीक है। अमेरिका की करेंसी क्या है, डॉलर है, ठीक है। और उसकी राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी। अब यूनिवार्ता कहाँ की एजेंसी है, ये अपने भारत की है। यूनिवार्ता भारत की है। और देखिए समाचार भारती, भारती मतलब भारत, तो ये भी भारत की है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, भाई आप देखो इन दो को तो समझ गए, भारतीय और इंडिया, भारत। यूनिवार्ता अपने भारत में बहुत ही ज़्यादा अपना भारत यूनियन है ना, इसीलिए यूनिवार्ता से आप याद कर लीजिए इसे, ठीक है। यूनिवार्ता याद हो गया आपको, समाचार भारती याद हो गया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया याद हो गया। ताश, ताश कहाँ की है, ताश है रूस की। रूस की करेंसी रूबल, और रूस की जो राजधानी है वो क्या है, मॉस्को। अब आपकी जो राइटर्स है वो कहाँ की है, ब्रिटेन की। समझ गए ना, अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स किस किस बुक में रखे जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3-4 लिखे हैं। लिखने के लिए बुक से आप देखेंगे ना तो काफ़ी मिलेंगे। ये अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपके लिख दिए हैं, ठीक है। तो इटली और ईरान की जो सरकारी रिपोर्ट है किस बुक में रखी जाती है, तो आप बता दोगे ग्रीन बुक। कौन सी बुक, ग्रीन बुक। लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, ग्रीन बुक। और शाम को लाइव क्लास में पूछूंगी। ब्रिटेन और भारत सरकार की किसी विशेष विषय पर जो रिपोर्ट होती है वो किस बुक में रखी जाती है, वो रखी जाती है आपकी व्हाइट बुक में, ठीक है। किस बुक में, व्हाइट बुक में। ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट किस में रखी जाती है, ये रखी जाती है आपकी ब्लू बुक में, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आपको इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा होगा, जब पेपर में पूछा जाएगा ना उस टाइम आपको इंपॉर्टेंट लगेगा। अभी तो आप बोल देते हैं कि इतना सिंपल, आप सिंपल की वजह से रिवीजन तक नहीं करते होंगे, ये मुझे पता है। नीदरलैंड सरकार की सरकारी रिपोर्ट किस में रखी जाती है, ये रखी जाती है आपकी ऑरेंज बुक में, ठीक है। किस बुक में, ऑरेंज बुक में, ठीक है। अच्छे से पढ़ लेना, ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, सिंपल सा ही है। अब हम पढ़ेंगे प्रमुख चिन्ह एवं प्रतीक, ठीक है। तो एक तरफ मैंने चिन्ह लिखा है कि जैसे कमल का फूल है तो उसका प्रतीक क्या है, तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो प्रतीक लिख लिया है। तो कमल के फूल का जो प्रतीक है वो संस्कृति और सभ्यता है, ठीक है। क्या है, संस्कृति और सभ्यता। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेड क्रॉस आपने देखा होगा एम्बुलेंस वगैरह पे, या फिर आप अस्पताल जाते होंगे तो रेड में आपने ऐसे देखा होगा ना, प्लस का निशान। इसका जो संकेत होता है वो क्या होता है, ये होता है डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल से। जो भी डॉक्टरी सहायता होती है, मेडिकल से संबंधित जो भी काम होते हैं, उसका जो संकेत होता है रेड क्रॉस होता है, ठीक है। लाल झंडा किसका होता है, क्रांति या खतरे का सूचक। अगर लाल झंडा फहरा दिया जाता है तो बोलते हैं ना, पहले ज़माने में आपने देखा भी होगा, मंगल पांडे वाली मूवी में वो रेड झंडा फहराते थे, है ना, वही, ठीक है। तो ये है क्रांति या खतरे का सूचक। लाल प्रकाश, ये आपने देखा भी होगा कि जो सड़क पे 3 लाइट्स जलती हैं उससे संबंधित है, तो ये खतरा या यातायात रोकने का सूचक होता है, ठीक है। काला झंडा किसका होता है, विरोध का, विरोध का प्रतीक होता है। उल्टा झंडा कर दिया जाए तो वो किसका होता है, ये होता है संकट का प्रतीक, ठीक है। कहीं कहीं जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग बातें वगैरह नहीं करते और वो इशारा करके बता देते हैं। अगर उल्टा झंडा कर दिया है तो उसका मतलब ये है कि विरोध का प्रतीक है। विरोध का तो काला झंडा है, उल्टे झंडे का मतलब है कि संकट आने वाला है, ठीक है। झुका झंडा किसका प्रतीक है, ये है आपके राष्ट्रीय शोक का प्रतीक, ठीक है। सफ़ेद झंडा होता है संधि या समर्पण का प्रतीक।
हरा झंडा होता है यातायात के जाने का प्रतीक, ये आपने देखा भी होगा। अब हम पढ़ेंगे विभिन्न देशों के राजनीतिक दल। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं ये वाला टॉपिक, तो सच में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रट लेना इसे। ठीक है, रिपब्लिक पार्टी, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा जो रिपब्लिक पार्टी है किस देश का राजनीतिक दल है, तो आप बता दोगे यूएसए का है। डेमोक्रेटिक पार्टी भी आपका यूएसए का ही है। ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी फ्रांस की है। लिबरल पार्टी और लेबर पार्टी आपकी ऑस्ट्रेलिया की है। ठीक है, जातीय पार्टी बांग्लादेश की है। यूनाइटेड नेशनल पार्टी और फ्रीडम पार्टी आपकी श्रीलंका की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत की है और भारतीय जनता पार्टी भारत की है। ये तो आप लोगों के मुंह पे ही रखा रहता है, बीजेपी है ना। और मुस्लिम लीग पाकिस्तान की है। पाक पीपुल्स पार्टी ये भी आपकी पाकिस्तान की है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आप सभी लोग तैयार हैं आज की रात इन क्वेश्चनों के साथ? रात 8:30 बजे लाइव क्लास होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।